बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव पीपलपुर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं, जिनका नाम था सीता अम्मा। अम्मा बहुत ही सीधी सादी पर मेहनती और दयालु थीं। उनके पास न कोई बड़ा खेत था, न ही कोई संतान। बस एक पुराना मिट्टी का घर और एक प्यारी सी बकरी थी, गुड़िया। गुड़िया कोई आम बकरी नहीं थी। वह एकदम सफेद, रुई जैसी मुलायम और बड़ी बड़ी आंखों वाली थी। अम्मा से बहुत लगाव था उसे। जब अम्मा थक कर बैठती, गुड़िया उनके पास आकर अपना सिर गोदी में रख देती। अम्मा हर दिन सुबह उठकर बकरी को नहलाती, चारा खिलाती और फिर दोनों मिलकर जंगल की ओर चरने निकल जाते। सब गांव वाले अम्मा की और उनकी बकरी की जोड़ी को माँ बेटी कहकर पुकारते। एक दिन जब अम्मा अपनी बकरी के साथ जंगल में गईं, तभी आसमान में अजीब सी चमक दिखी। बिजली सी कौंधी और झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा बाबा निकले। उनके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और आंखें नीली नीली चमक रही थीं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, तुम्हारी सेवा और सादगी से मैं बहुत खुश हूँ। ये बकरी अब तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन याद रखो, इसका जादू स्वार्थी लोगों से छिपा कर रखना। अम्मा कुछ समझ पाती, इससे पहले बाबा गायब हो गए। तभी गुड़िया ने मैं कहकर आवाज निकाली। अम्मा चौंक गईं। बकरी ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। गुड़िया बोली, अम्मा, अब मैं रोज तुम्हारे लिए सोने के 2 सिक्के दूंगी। बस मुझे प्यार से सहलाना और अच्छा व्यवहार करना। अम्मा हैरान थीं, पर उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और गुड़िया को गले लगा लिया। अब हर सुबह गुड़िया अम्मा के पास आकर 2 सोने के सिक्के देती। अम्मा ने वह सिक्के एक पुराने लकड़ी के संदूक में छुपाकर रखने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, गरीबों को खाना खिलाया और गांव के मंदिर में घंटा चढ़वाया। लेकिन वह किसी को जादुई बकरी के बारे में नहीं बताती। लोग समझते थे कि अम्मा की किस्मत पलट गई है। गांव का सरपंच भोलाराम बहुत चालाक और लालची था। उसने जब देखा कि बूढ़ी अम्मा अब अच्छे कपड़े पहनती हैं, उनके घर से खुशबूदार खाना बनता है, तो उसे शक हुआ। एक रात वह चुपचाप अम्मा के घर की खिड़की से झांका। उसने देखा बकरी अम्मा के सामने है और उसके मुंह से 2 चमचमाते सोने के सिक्के गिर रहे हैं। भोलाराम की आंखें लाल हो गईं। वह सोचने लगा, अगर ये बकरी मेरे पास हो तो मैं राजा बन जाऊंगा। अगले दिन भोलाराम गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, अम्मा पर जादू टोना करने का शक है। उन्होंने कोई जादुई तांत्रिक बकरी पाली है जो गलत है। हमें उनकी बकरी को पंचायत में ले जाकर जांच करनी चाहिए। अम्मा डर गई। वो कुछ कहती, उससे पहले भोलाराम ने गुड़िया को जबरन पकड़ लिया और पंचायत में ले आया। अम्मा बहुत रोई, पर किसी ने नहीं सुनी। भोलाराम ने कहा, अगर ये बकरी आम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सोना देती है तो ये पंचायत की संपत्ति है। भोलाराम ने जैसे ही बकरी को थपथपाया तो गुड़िया ने गुस्से से कहा, मैं सोना सिर्फ प्यार और सच्चाई के लिए देती हूँ, लालच के लिए नहीं। भोलाराम हंसा और बोला, देखें क्या होता है। गुड़िया ने उसकी ओर देखा, मुंह खोला, लेकिन इस बार उसके मुंह से गोल मटोल गोबर के लड्डू निकलने लगे। 1, 2, 3 और फिर झड़ी लग गई। सब पंचायत हंसने लगी। भोलाराम के कपड़े गंदे हो गए। गांव के बच्चे जोर जोर से बोले, गोबर वाले सरपंच। भोलाराम शर्म से मुंह छिपाकर भाग गया। अम्मा ने सबके सामने गुड़िया के बारे में सच बताया। यह बकरी मुझे भगवान ने दी है, पर यह सिर्फ उसी के लिए जादू करती है जो सच्चा और दयालु हो। पंचायत ने अम्मा से माफी मांगी और उन्हें गांव के आदर्श नागरिक घोषित किया। अब अम्मा ने एक स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और खाना मिलता था। गुड़िया अब रोज सोना देती थी, लेकिन अम्मा उसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करती थी। एक दिन वही नीली आंखों वाला बूढ़ा बाबा फिर से प्रकट हुआ। उन्होंने अम्मा से कहा, सीता, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं। ये बकरी अब एक सामान्य बकरी बन जाएगी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई हमेशा चमकती रहेगी। अम्मा हंसी और बोली, अगर अच्छाई जादू है तो मुझे कोई और जादू नहीं चाहिए। गुड़िया अब कोई सोना नहीं देती थी, लेकिन वह अब भी अम्मा की सबसे प्यारी साथी। लालच से नहीं, सच्चाई और प्यार से ही असली जादू जन्म लेता है। जो दूसरों का भला सोचता है, सच्चा धन उसी के पास आता है।